वक्फ बिल राज्यसभा से 12 घंटे चर्चा के बाद पास। मोदी बोले ये बड़ा सुधार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। वक्फ संशोधन बिल देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में ये बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बताया। जो कांग्रेस कह रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात रखी गई है और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर पे भी आज चौड़ी डिबेट हुई है। उस पे क्या कहेंगे आप? कहना है कि और देर रात में डिबेट की गई। आप लोग रख रहा आपने अपनी बात रखी। मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला, आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे। हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए, यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके इसको सुलझाए। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं। बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में बताएंगे। वो दोनों सदनों में पास हो गया, दोनों देखिए, मुझे लगता है ये हम पूरे देश भर के लिए खुशी का मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माइनॉरिटी की सोचते हैं, स्पेशली विमेन की सोचते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए, जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए है। ये सदियों से ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है कुछ गलत हाथों में चली जाती थी वक्फ बोर्ड की, और यही परंपरा चलती आ रही थी। उसको रोकना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है, वही कर सकते हैं और वो हमने किया। ऑपोजिशन का कहना है कि काला दिन बताया। देखिए, वो हमेशा काले कपड़े पहन के आते हैं। कोई कानून बनाना हो उनको काले कपड़े, आई थिंक दैट इज देयर फेवरेट कलर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।